ओम परमात्मने नमः। लालसा पुत्र अलर्क ने पूछा कि योगी के लक्षण क्या हैं? वह किस प्रकार ब्रह्म का अनुसरण करता है? दत्तात्रेय जी बोले, मान अपमानौ यावेतौ मृत्युद्वेग करो नृणाम तावेव विपरीतार्थौ योगिनः सिद्धिकारकौ। मान अपमानौ यावेतो तावेवाहुर्विषामृते अपमानो अमृतं तत्र मानस्तु विषयं विषम। चक्षुपूतं न सेत्यपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाणी बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्। जो मान अपमान है यह साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाला होता है। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होने लगता है, किंतु योगी उन दोनों का उल्टा अर्थ ग्रहण करता है, क्योंकि उनकी सिद्धि में यही सहायक होते हैं। योगी मान को विष और अपमान को अमृत समझता है, अर्थात योगी को मान अपमान से उपरत रहना चाहिए। जिसने मान अपमान का हनन करना सीख लिया वह हनुमान हो गया। श्री राम तो ऐसे ही लोगों के बस में रहते हैं। अपमान को अमृत और मान को अहंकार और भयंकर विष समझना चाहिए। योगी सावधानी पूर्वक कदम रखे, सत्य वचन बोले और बुद्धि से सोचकर जो ठीक लगे वही करे। योगी लोग आतिथ्य अर्थात किसी के अतिथि न बने। श्राद्ध यज्ञ देव यात्रा तथा उत्सव में न जाएं। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के घर भी न जाएं। गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए तब जाएं जब वे लोग भोजन कर चुके हों। एक गृहस्थ के घर भी बार बार न जाएं। वैसे योग मार्ग पर चलने वाला यदि स्वावलंबी है तो जहां रहता है वहीं साधना करे और गुरु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करे। दत्तात्रेय जी उस समय की बात कर रहे हैं जब भिक्षाटन एक आवश्यक अंग माना जाता था। अहंकार समाप्त करने के लिए योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष, यहाँ हम स्त्री को भी ले सकते हैं, को सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करने वाला ऐसा कर्म न करें तथा उन्हें सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्हें भोजन में हल्की वस्तु लेनी चाहिए, जैसे दूध, अन्न या अन्य चीजें। मेरे ख्याल से योग मार्ग पर चलने वाले को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग लहसुन प्याज को भी मना करते हैं, पर हमारा भोजन देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। लहसुन और प्याज के खाने से न तो कोई पाप होता है और न कोई विपत्ति आ पड़ती है। सिर्फ वह इतना होता है कि तामसिक होता है, मन को चंचल कर देता है। वह भी सिर्फ सन्यासी और जो योग मार्ग पर चल रहा है उसके लिए वर्जित है, सबके लिए वर्जित नहीं है। सिर्फ जीव हिंसा जहां होती है वह तामसिक वृत्ति को बढ़ाता है। तामसिक वृत्ति है आलस्य, निद्रा, हिंसा। हमें केवल ऐसे ही भोजन करना चाहिए जिससे सात्विक गुण बढ़े। यहाँ लहसुन प्याज का ध्यान न करें, ईश्वर का ध्यान करें। यदि लहसुन प्याज मांस मदिरा पीने से ईश्वर आराधना होती हो तो बिल्कुल भोजन करें। हर एक देश में भोजन का पैमाना अलग होता है। हमें साधना पर ध्यान देना है, भोजन पर नहीं। योगी को इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए कि वह यह ज्ञान है या वह ज्ञान है, या यह तर्क है या वह तर्क है। फिर वह इसी चक्कर में रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आसक्ति को त्यागना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, अल्पाहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए, एकांत में ध्यान करना चाहिए।
त्रिदंडी कौन होता है? वागदंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये तीन दंड जिसके अधीन हो वही त्रिदंडी होता है। जिसकी नजर में सत और असत तथा गुण अवगुण सब आत्मस्वरूप हो गया है, उसके लिए प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता है। शुद्ध बुद्धि वाला मिट्टी और सोने को समान समझने वाला होता है। वह परम पर पा लेता है। वेदों से यज्ञ श्रेष्ठ है, यज्ञ से जप श्रेष्ठ है, जप से ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है आसक्ति एवं राग से रहित हमारा ध्यान, अर्थात कृष्ण का कर्मयोग ही है। इससे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित्त ब्रह्म परायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी